हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर पर। दोस्तों, हिंद महासागर भारत के लिए रणनीतिक रूप से और सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट महासागर है। ठीक है, अगर ये सुरक्षा न की जाए तो भारत के लिए क्या होगा, एक चुनौती पैदा कर देगा। अभी देख रहे होंगे, इसमें चीन अपना हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ा रहा है। उसको हिंद महासागर के नाम से दिक्कत है और यहाँ के जो देश हैं, मालदीव हुआ और क्या कहते हैं श्रीलंका हुआ, ये देश भी कहीं न कहीं उसके संपर्क में आने से कहीं न कहीं क्या हुआ, मुसीबतों का सामना किए हैं। तो भारत के लिए हिंद महासागर एक बहुत ही सुरक्षा दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए भारत इस पे एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है और श्रीलंका को सैन्य मदद, हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक जीत, यानी भारत श्रीलंका को भी सैन्य मदद कराना शुरू कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे हिंद महासागर की सुरक्षा और बढ़ जाएगी। विदेशी ताकतों पर क्या होगा, एक लगाम लगेगा, एक मजबूत रूप से खड़े रहेंगे। यानी जो भी हिंद महासागर में संसाधन है, उन सब के लिए भारत क्या करेगा, मजबूती रूप से खड़ा रहेगा। तो इसी न्यूज़ को हम कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल इस द वर्ल्ड वायर पर आप नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब से जुड़ जाइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम रोज़ लेकर आते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो श्रीलंका को सैन्य मदद, हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक जीत। क्या कह रहा है, भारत ने एक बार फिर हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करते हुए श्रीलंका को सैन्य सहायता प्रदान की है। ये कदम न केवल भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि चीन के बढ़ते प्रभावों को संतुलित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यानी चीन को भी अब लग जाना चाहिए कि भाई अब पड़ोसी देश भारत के साथ हैं। अब कहीं न कहीं हिंद महासागर जो है, भारत के वो एक साझेदार देश जो हैं, उसके लिए सब लोग मिलकर हिंद महासागर की सुरक्षा करेंगे। और यहाँ चीन जो हमेशा एक साम्राज्यवादी नीति के साथ चलता है, जो दो दूसरे देश को कर्ज में डाल करके उनके संसाधनों को हड़पने की कोशिश करता है, उनके ज़मीनों को हड़पने की कोशिश करता है, उसके लिए एक क्या होगा, एक चुनौती हो जाएगी। अब श्रीलंका को भारत की सैन्य मदद क्या है, देखिए, भारत ने श्रीलंका को सैन्य उपकरण, गश्ती नौकाएं, हेलीकॉप्टर और अन्य सुरक्षा सामग्री प्रदान की है। इस मदद का उद्देश्य श्रीलंका की रक्षा को बढ़ाना है और सुरक्षा जरूरतों में सहयोग करना है। ठीक है, यानी भारत ने क्या किया है, गश्ती नौकाएं, हेलीकॉप्टर, ठीक है, और सैन्य उपकरण भी दिए हैं श्रीलंका को। ठीक है, आप देख सकते हैं गश्ती नौकाएं, हेलीकॉप्टर, सैन्य उपकरण, ठीक है, रडार एवं संचार सिस्टम, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता। अब इससे क्या होगा, इससे श्रीलंका अब एक मजबूत राष्ट्र में खड़ा हो सकता है। अब भारत का एक सहयोगी राष्ट्र भी बनकर उभरेगा। यह मदद अनुदान, मतलब जो अनुदान है मदद, और लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी के तहत दी गई है। ठीक है, एलओसी मतलब ये नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं। ठीक है, ये एलओसी भारत और श्रीलंका के बीच का है, उसके तहत दिया गया है। भारत पहले श्रीलंका को पहले भी कई बार श्रीलंका को सैन्य और मानवीय सहायताएं प्रदान कर चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या कर, यह महत्वपूर्ण क्यों है, यह महत्वपूर्ण क्यों है, जरा इस पर देख लीजिएगा। हिंद महासागर में सुरक्षा, श्रीलंका की मजबूत रक्षा से पूरे क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। चीन हर बार अपने चेन्स और क्या कहते हैं, पल्स ऑफ पियर्स, मोतियों की माला वो जैसे सजा रहा था, ऐसे करके हिंद महासागर से होते हुए। ठीक है, अब क्या होगा, उसके लिए एक झटका लगेगा। ठीक है, उसके लिए एक झटका लगेगा। तो भारत के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम है। भारत श्रीलंका संबंध और मजबूत होंगे। यह मदद दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को गहरा करेंगी। चीन के प्रभाव का संतुलन होगा। श्रीलंका में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति को संतुलित करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। यही दो देशों के बीच एक विश्वास और सहयोग को भी बढ़ावा देगा और दोनों देशों के बीच जो प्रभाव है, संतुलन है, कहीं ना कहीं बढ़ेगा दोनों के देशों के बीच। और चीन को क्या करेगा भाई, उसकी शक्ति पर भी कंट्रोल किया सकता है, ये बात है।
और समुद्री मार्गों की सुरक्षा। हिंद महासागर को से होकर गुजरने वाले व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ठीक है, यानी जो भी जहाज आएंगे समुद्र के रास्ते से, उस पर क्या होगा, एक कंट्रोल हो सकेगा। आगे देख सकते हैं ये सभी जो भारत ने श्रीलंका को क्या क्या दिए हैं, गश्ती नौका, हेलीकॉप्टर, सैन्य उपकरण, रडार और संचार सेवाएं। ठीक है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता। इस कदम का क्षेत्रीय प्रभाव क्या, भारत की हिंद महासागर में स्थिति और मजबूत होगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे अमेरिका बीच में क्या कर रहा था, भारत में घुस करके, हिंद महासागर में घुस करके, वैसे भारत के कई जहाज़ों पर अटैक किया। ऐसे चाहिए कि भारत जितने पड़ोसी देश है उस पर क्या करे, सहयोग बढ़ाए, ताकि कोई भी विदेशी शक्तियाँ आए अपने क्षेत्र में, उस पर एक लगाम लग सके। क्षेत्रीय देशों पर भारत का विश्वास बढ़ेगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मोतियों की माला जो नीति थी, उस पर एक झटका लगेगा, चुनौती मिलेगी। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, भारत श्रीलंका को पहले भी दी गई प्रमुख मदद क्या है, आर्थिक संकट के दौरान भारत ने 4 अरब डॉलर से अधिक सहायता की है। आर्थिक संकट के दौरान भारत ने कई बार इसकी सहायता की है। ईरान, ईंधन हुआ, दवाइयाँ हुई, खाद्य सामग्री हुआ 2021 में, कोविड वैक्सीन, ये सब सप्लाई किया गया 2017 में। तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए जहाज और विमान भी भारत सरकार ने दिए थे। 2009 के बाद गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में क्या हुआ, सहयोग दिया है भारत ने। ठीक है, आगे देखिए दोनों देशों को क्या फायदा होगा, भारत को लाभ। पहले भारत को क्या लाभ होगा, ये देखिए, रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी, क्षेत्रीय नेतृत्व और प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, समुद्री सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। श्रीलंका को क्या लाभ है, रक्षा क्षमता और सुरक्षा मजबूत होगी, आर्थिक और ठीक है सैनिक स्थिरता में मदद मिलेगी, विदेशी खतरों से निपटने में भी क्षमता बढ़ेगी। विशेषज्ञों की राय क्या है, यह कदम भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी फर्स्ट की नीति और सागर विजन का हिस्सा है। ये सागर विजन का हिस्सा है जो क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह भारत की जिम्मेदार और क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अब निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है, श्रीलंका को सैन्य मदद देना भारत की रणनीतिक दूरदृष्टि, क्षेत्रीय नेतृत्व और मजबूत दोस्ती का प्रतीक है। यह कदम हिंद महासागर में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है और आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति को समृद्ध और प्रशस्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा। आप अपना राय दीजिए, ये निर्णय क्या भारत के लिए सही है या गलत है। ठीक है, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर से आप जुड़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।